हेलो एवरीवन। आज जो है हमारे साथ आ चुके हैं एक ऐसे इंसान जो वेडिंग प्लानिंग भी करते हैं और कोरियोग्राफी भी करते हैं। इनको जो है हम लोग रिसेंटली एक वेडिंग में मिले थे एंड मुझे लगा कि इनकी कोरियोग्राफी बहुत ही अच्छी थी एंड ऑफ कोर्स जब मुझे पता चला कि ये प्लानिंग भी करते थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए। ये जो है 2011 से इस फील्ड में है। ऑफ कोर्स पहले उन्होंने वेडिंग प्लानिंग एक्सप्लोर की कैसी होती है, फिर उन्होंने कोरियोग्राफी बहुत सारे कपल्स को करवाई है और अभी तक जो है 600 अलग अलग शादियों में इन्होंने प्लानिंग कोरियोग्राफी वगैरह कर चुके हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आप आपकी वेडिंग में कैसे जो है कुछ बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। क्या आपको वेडिंग प्लानर की ज़रूरत है? क्या आप कोरियोग्राफी में नया कर सकते हैं? एज अ ब्राइड सबकी इच्छा होती है कि कुछ नया करे, इंटरेस्टिंग करे, दूसरों से कुछ हटके करे। तो ये सारी चीज़ें आप आपकी वेडिंग में कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में आप जान जाओगे। इसीलिए एंड तक बने रहे और बहुत सारा ज्ञान इस जो पूरे वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। आई हार्टली वेलकम गौरव जी। इनका नाम गौरव शाह है। इनकी जो सारी लिंक्स और डिटेल्स है, इनकी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी। पर आज चलिए इनको देखते हैं कि इनके पास हमें क्या क्या जानने मिल सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मुझे यही आपसे पूछना है कि क्या एक वेडिंग प्लानर की एक इवेंट में ज़रूरत है भी कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही रीसेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें कोरियोग्राफी के बारे में तो कोरियोग्राफी तो देखते हैं कि ठीक है, संगीत में कहाँ खुद से डांस करेंगे तो चलो किसी कोरियोग्राफर को हायर कर लेते हैं जो हमें डांस स्टेप सिखा सके। ये तो शायद हम बचपन से करते आ रहे हैं। एनुअल फंक्शंस में भी हमें कोरियोग्राफर चाहिए रहता है, राइट। तो इसीलिए बड़े होने के बाद अगर वेडिंग में डांस करना है तो खुद के घर वाले कर लेते हैं, बट कोरियोग्राफर हो तो ठीक रहेगा। उनको ही पता रहता है कि भाई कौन से चाचा को कैसे नचवाना है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि जो वेडिंग प्लानिंग है काफी रीसेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। बहुत ऐसा नहीं है कि सालों से लोग वेडिंग प्लानर रखे जा रहे हैं। वन थिंग इज कि क्या प्लानर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट एक वेडिंग में है कि भी नहीं? थैंक यू पहले तो इनवाइट करने के लिए। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि वेडिंग प्लानर रिसेंट कंसेप्ट है, दैट्स ट्रू, बट हम ऐसे सोचते हैं कि वेडिंग प्लानिंग कंसेप्ट बहुत पहले से चला आ रहा है। पहले जब डिफरेंस इतना था कि पहले फैमिली मेंबर्स डिवाइड कर लेते काम के, चाचा ने एक काम कर लिया, मामा ने एक काम कर लिया, एक फ्रेंड ने एक काम कर लिया। तो वो टाइम पे क्या होता था कि काम डिवाइड हो रहा था एंड और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए यू हैव टू हैव लाइक लॉट ऑफ थिंग्स असेंबल करनी पड़ रही थी। अभी वो एक काम एक प्लानर ने कर चुका है। प्लानर जब से इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, सो प्लानर एक वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो आपको सब चीज में हेल्प कर सकता है। तो जो रनिंग वर्क है आपके फैमिली मेंबर्स नहीं करेंगे, एक प्लानर करेगा और फैमिली मेंबर्स आपका पूरा वेडिंग जो इवेंट है वो एंजॉय कर सकते हैं आपके साथ में रहकर। तो एक बर्डन जो बोलते थे फैमिली को, वो एक कम हो चुका है। आपको हर एक चीज एक वन स्टॉप पे पूरा मिल जाता है इजीली। तो इसलिए आई गेस प्लानर बहुत जरूरत भी है और प्लानर आपको हेल्प भी करता है कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज देने के लिए। बाकी नॉर्मली आप वेडिंग में बोलोगे एक डेकोरेटर वाला चाहिए, एक डीजे चाहिए, एक एंट्री चाहिए, बहुत प्लान हो जाएगा। इसमें एडिशनल वाव फैक्टर कैसे करोगे आप? फॉर दिस थिंग यू नीड अ वेडिंग प्लानर जो आपको एक वाव फैक्टर, एक टच देगा, एक मेमोरी क्रिएट करने के लिए आपके वेडिंग्स में। तो आई गेस वेडिंग प्लानर मस्ट है एक्चुअली। बट टू बी ऑनेस्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि ठीक है मेरी जो है 5-10 लाख की वेडिंग का बजट है, जहाँ पे ग्रूम और ब्राइड दोनों आजकल तो मिल के ही शादी का खर्चा करते हैं। वो ज़माना चला गया कि सिर्फ लड़की वालों को खर्चा है शादी का, सब आई गेस मिलजुल के शादी का खर्चा करते हैं। और जब आप 10-1 लाख रुपया एक वेडिंग में, 2 दिन की शादी में, एक इवेंट में आप डालते हो तो बहुत सारे जन जो है कटिंग भी करेंगे, कॉस्ट कटिंग होती है। अच्छा, वेडिंग प्लानर को क्यों पैसा दे, बेहतर है कि घर के लोग ही जाके सबको हायर कर ले, है ना। आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अगर आपको फोटोग्राफर ढूंढना है इंस्टाग्राम पे ढूंढ लीजिए। अगर आपको जो है डेकोरेटर ढूंढना है वो भी आपको हॉल वाले जो वेन्यू वाले हैं वो आपको रिकमेंड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जब बहुत सारा सोशल मीडिया और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फिर हम क्यों एक प्लानर को हायर करें? प्लानर जैसे वही मैनेजमेंट के लिए आपको एक इजी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और बाकी जो हर एक चीज से एक इजी कनेक्ट हो जाता है आपको। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज लाइक एक कनेक्ट सेंटर पॉइंट कनेक्टिविटी होता है आपका। जैसे आपने बोला आउटडोर डेस्टिनेशन वेडिंग्स है आजकल जो मोस्ट ऑफ ट्रेंडिंग चल रहा है। तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में आपको स्टार्ट टू एंड हर एक चीज मैनेज करना पड़ता है। गेस्ट को लेके जाने से अच्छा है वहाँ से रूम अलॉट करो, वहाँ से फिर सर्विस दो, अगेन गेस्ट को वापस रिटर्न लेके आना। लॉट ऑफ थिंग्स जो मैनेज करनी पड़ती है।
और अब आप डिवाइड करोगे, आप खुद भी रिसर्च करोगे या खुद किसी को हायर कर लोगे फैमिली मेंबर्स में से, तो मैंने पहले बोला वो खुद एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत टाइम हो भी चुका है, यहाँ पे फेरा चल रहा है, दुल्हन के पापा बाहर गेट पे खड़े हुए हैं, गाड़ी मैनेज कर रहे हैं, तो वो फिर जो आप जिसके लिए अभी तक खर्चा कर रहा है वही एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वेस्ट ऑफ मनी है, व्हाट आई थिंक। सो बेटर आप प्लानिंग वाले को हायर कर लो। प्लानिंग पूरा आपको स्टार्ट टू एंड पूरा एक फ्लो बना के देते हैं, स्टार्ट टू एंड, डे 1 से लेके डे 2 तक, और ऐसा आपका एग्जिट तक पूरा यू हैव अ फुल एंटायर प्लान विथ यू, जो आप पूरे सबको व्हाट यू से यू कैन शेयर विद फैमिली मेंबर्स आल्सो, तो सबको एक पूरा फ्लो पता रहेगा कि कहाँ से आना है, क्या करना है, एक आइटिनरी काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने बजे बारात आने वाली है, कितने बजे लंच चालू होने वाला है, कितने बजे आपका क्या फंक्शंस है, कितने बजे एग्जिट है, कितने बजे आपको चेकआउट है, तो बहुत इजी हो जाएगा प्लान करने के लिए। तो आई गेस और सेकंड कॉस्टिंग वाइज भी, मतलब मैं बोल रहा था कि प्लानिंग वाइज जैसे हमने बोला बजटिंग बोला, तो बजटिंग ऐसा फिक्स नहीं होता है कि प्लानर आपका इतने बजट में काम करेगा। देयर आर लॉट ऑफ प्लानर्स हु वर्क वेरी फ्लेक्सिबल आल्सो, बिकॉज नॉट एवरी क्लाइंट इज A+ क्लाइंट और व्हाट यू से टॉप क्लाइंट। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट जिसका बजट कम होता है बट दे वांट समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक, so we try to match their expectations also, and we try to give them also some different taste to their wedding also. So we don't have a fixed kind of budget कि हम लोग इतने में ही करेंगे, because every wedding is a one time wedding, what we think, and every wedding has to have some memories with the couples. तो हम एक वही टारगेट करते हैं कि नो मैटर आपका जो भी बजट हो हम लोग वर्कआउट कर लेंगे, हम फ्लेक्सिबल है, एंड वी विल एड सम और अदर थिंग टू योर वेडिंग। तो एक वी दैट्स व्हाट हमारा टैगलाइन में हम वही बोलते हैं, वेयर मेमोरीज आर क्रिएटेड। So we try to create memories in each and every wedding, no matter what, how big and how small it is. So you know when you say कि आप जो है वेडिंग प्लानिंग करते हैं तो काफ़ी सादा जो है शेड्यूलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इजी पड़ जाता है, राइट? और काफ़ी लोग जो गेस्ट होते हैं वो एंजॉय करते हैं, बट एट द सेम टाइम आई फील कि जब आप एक वेडिंग प्लानर हायर करते हो तो वो कॉस्टली हो जाता है या कॉस्ट आपका बचता है? मतलब अगर आप जो है 5 लाख रुपया सोच रहे हो शादी में, तो ये 5 लाख रुपये में आपको ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा या आपको जो है थोड़ा सा कम अच्छा, मतलब कैसे होगा? 5 लाख, अगर 10 लाख 20 लाख जितना भी जो भी बजट हो क्लाइंट का, 25 का हो या 50 लाख का, जो भी उनका बजट रहा हो, तो आपको कम पैसे में ज़्यादा सर्विस मिलेगी या आपको जो है वेडिंग प्लानर है बीच में तो यू नो ओवरऑल खर्चा बढ़ जाएगा, ऐसा होगा? ओवरऑल खर्चा नहीं बढ़ेगा आपका, आपका जो बजट आपने प्लान किया हुआ है सेम बजट में आपको एडिशनल एक वाव फैक्टर मिल जाता है। ठीक है, जैसे आपने मेरे को बोला था कि आपको जो भी है हर एक चीज में आपको एडिशनल थिंग मिलता है। आपको डेकोर करना है तो डेकोर में क्या नया चल रहा है कंसेप्ट, क्या नया आने वाला है कंसेप्ट, क्या नया थीम चल रहा है मार्केट में, वो सब आपको एक प्लानर आपको सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे हल्दी थीम हो गया, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग राइट नाउ। पहले हम लोग हल्दी बोलते थे, हल्दी इवेंट हमारा तो माइंड में एक फ्रेम बनता था येलो ग्रीन कलर, अभी वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी हल्दी में भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल गोइंग फॉर पेस्टल कलर्स, पेस्टल शेड्स आ रहे हैं। अभी कपल का ड्रेस कोड भी चेंज हो रहा है, पहले एक फिक्स था, ब्राइड आ रही है ब्राइड रेड कपड़े में आएगी, अभी वो भी ड्रेस चेंज हो चुका है। तो लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच पीपल आर ट्राइंग टू चेंज, तो नया इनोवेशंस हो रहा है। तो ये सब चीज प्लानर को सब अपडेट होता है, दे कैन हेल्प यू विद ऑल दिस थिंग्स कि क्या मार्केट में चल रहा है और क्या अलग दिखेगा आपका। अगर एक फैमिली नॉर्मली एक फैमिली में एक वेडिंग तो होगा नहीं, एक फैमिली में लॉट ऑफ वेडिंग्स ऑलरेडी हो चुके रहेंगे, आने वाले रहेंगे बैक टू बैक, तो आपको हर वेडिंग डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ तो आपको नया करना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज के लिए आपको प्लानर ही सजेस्ट कर सकता है हर एक चीज। और प्लानिंग में बहुत डिफरेंट या बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा आपका, हार्डली डिपेंड्स ऑन द प्लानर ऑल्सो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिक्स नहीं है, बट आपको वही सेम अमाउंट में या थोड़ा बहुत अमाउंट देके आपको एक वाव फैक्टर मिल जाता है। तो इट्स बेटर टू हायर अ प्लानर देन टू गो विद द सेम मोनोटोनियस थिंग्स जो सालों से चलती आ रही है। सो आई हैव 2 क्वेश्चंस, वन आफ्टर द अदर। द फर्स्ट इज कि जब हम अपने आप से जब हमारे वेंडर्स हायर करते हैं विदाउट अ प्लानर, तो आई एम श्योर उसमें उतना शायद वाव फैक्टर ना हो, क्योंकि हमें खुद को एज अ कपल आइडिया नहीं रहता है, पहली बार घर में शादी होती है तो बहुत सारे जो ट्रेंड्स है उसके बारे में शायद आइडिया नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम जब आप खुद हायर करते हो ऐसी चीज़ें होती है कि यू नो वेंडर ही गलत निकला, मतलब इतने सारे खर्चे। आज अगर सपोज बहुत सारे फोटोग्राफर्स में भी ऐसा होता है कि आपने एक फोटोग्राफर हायर किया, अभी उनका डेटा ही नहीं मिल रहा है, या फिर जो है फोटोग्राफर के साथ जो है कन्वीनियंस नहीं बैठी, या फिर कुछ हुआ कि मेहंदी आर्टिस्ट आज आई ही नहीं मेहंदी लगाने, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से क्या लोग प्लानर हायर करते हैं? यस, वो भी एक फैक्टर होता है। और एक
पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कैसा ना, वेंडर आप डायरेक्ट वेंडर को अप्रोच करोगे, आप तो डायरेक्ट वेंडर अप्रोच करोगे तो क्या होगा, आपको डायरेक्टली वेंडर से पहले बात करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, फिर आपको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। और बाय चांस इवेंट डे पे अगर आपको लेट हो गया या आपका माइंड से निकल गया, स्लिप हो गया और उसको आपने रिमाइंड नहीं दिलाया, वो उधर नहीं पहुंचा, आपको पूरा इवेंट फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ मुझे थोड़ा अमाउंट बचाने के चक्कर में मैं खुद करने वाला हूँ या खुद कर लेता हूँ, बट इन केस अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको पूरा जो शो है, आपका इवेंट पूरा फ्लॉप हो जाएगा। तो गेस्ट के सामने इट विल बी अ बैड नेम फॉर यू इन फ्रंट ऑफ ऑल योर गेस्ट, क्या भाई ये तो हुआ ही नहीं, या ये तो जो चीज एक्सपेक्ट करे तो हुआ ही नहीं हमारा। तो वाई टू सेव दैट अमाउंट एंड बेटर टू गो फॉर अ प्लानर जो आपको हर चीज इजीली अवेलेबल कर सकता है। कि वो हम लोग ऑलरेडी फॉलो अप करते हैं, अगर आपका कल इवेंट है, हम लोग डे बिफोर हम लोग फॉलो अप चालू कर देते हैं हमारे सब वेंडर्स के साथ कि आपको ये टाइम पे पहुंचना है। वी ऑल्सो गिव देम अ बफर टाइम ऑफ 1.5 आवर एवरी वेंडर, ताकि कल लेट हो जाए तो ट्रैफिक है या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, बारिश आ रही कुछ भी हो जाए, वेंडर हमारा पहुंच जाए वेन्यू पे टाइम पे, ताकि क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो और हम वी ऑलवेज हैव अ बैकअप इन दिस केस ऑल्सो। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जैसे भी कुछ इमरजेंसी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लाइक इंसानी है, अभी कोई कुछ इमरजेंसी आ गए तो वी ऑलरेडी हैव बैकअप्स फॉर एवरीथिंग। अगर कोई साउंड वाला नहीं पहुंच पाया तो वी हैव अ बैकअप कि हाँ भाई वो नहीं आ रहा, तू आ जाओ फटाफट, ताकि क्लाइंट का इवेंट शो खराब नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज वी प्लान अकॉर्डिंगली विद अ प्रॉपर वेंडर्स एंड अकॉर्डिंगली विद इक्वल अमाउंट ऑफ बैकअप्स एज वेल। जो हमारा एट द एंड आउटपुट है, क्लाइंट जिसको हम लोग हायर किया हुआ है प्लानर को, वो हम उसमें हम लोग फेल ना हो, या हमारे वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर सके, हमारा जो टारगेट है हमारा वो कर सकते हैं। नाइस, ग्रेट। और एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि एवरी ब्राइड हायरिंग अ वेडिंग प्लानर और नॉट हायरिंग अ वेडिंग प्लानर जो भी है, बट दे ऑलवेज हैव वन थिंग इन माइंड कि भाई मेरी शादी सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, मेरी शादी सबसे अलग दिखनी चाहिए। एज अ वेडिंग प्रोफेशनल आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हर शादी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है ना, शादी तो शादी होती है, बट उसको हर बार हर शादी को यूनिक कैसे दिखाएंगे आप, कैसे उसको ट्रेंडिंग करेंगे, कैसे उसको जो है सोशल मीडिया पे वायरल करना है। Correct. सबको अगर ट्रेंडिंग करना है तो वो वायरल होगा। तो ये सारी चीजों में आप कैसे कपल को सपोर्ट करोगे? हम लोग कपल से मिलते बिफोर हैविंग एनी ऑफ दिस इवेंट्स, हम लोग पहले ट्राई करते हैं कपल को जानने के लिए कि कपल का टेस्ट क्या है, कपल का नेचर कैसा है। अकॉर्डिंग टू दैट वी सजेस्ट न्यू कंसेप्ट टू द क्लाइंट ऑल्सो। जैसे भी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है वेडिंग बारात, तो वेडिंग बारात पहले था कि वेडिंग बारात मतलब दूल्हा ही आ रहा है, खत्म हो गया। आजकल वो नहीं है, हम लोगों ने दुल्हन की बारात भी निकाली है। ठीक है, वो ट्रेंडिंग चल रहा है। तो अब ऑब्वियसली दुल्हन बारात में आएगी तो वायरल हो ही जाएगा, वो प्रॉपर दुल्हन घोड़े पे आ रही है, सारी चीजें वो डिफरेंट आउट ऑफ बॉक्स करने के लिए कुछ करना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपने पूछा, सेम क्वेश्चन क्लाइंट पूछते हैं, कल मीटिंग में आएंगे, सर अब नया क्या कर सकते हो हमारे लिए। मतलब सर वेडिंग तो आपका वही होने वाला है जो आप सब करते आ रहे हैं, सिर्फ वाउ टच देने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। और सेकंड चीज, इसमें क्लाइंट का भी इन्वॉल्वमेंट उतना चाहिए हमको, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमको करनी है ये अलग करने के लिए, फॉर बोथ द थिंग्स, क्लाइंट के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी। बहुत क्लाइंट्स ओपन नहीं होते हैं कि नहीं ऐसे कैसा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट ट्रस्ट अस के व्हाटएवर वी प्लान, जो हम लोग आपको आइडियाज दे रहे हैं वो डेफिनेटली वो आउट ऑफ द बॉक्स ही देंगे। तो कल जाके अगर आपको आज थोड़ा बोलते ना एक हिचकिचाहट लगेगी कि कैसा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, हम लोग करेंगे यार बारात, दुल्हन की बारात लगेगी, कैसा लगेगा, बट हम लोग अश्योर करते हैं कि कल जब आपका वेडिंग खत्म होगा ना, जब आपके 500-1000 गेस्ट आए ना, वो उसी चीज को याद करेंगे। तो वही आपको एक माइंड में सेट होगा, अरे हम एक वेडिंग में गए थे, वो बारात लड़की ने बारात निकाली थी। ठीक है, और उसमें साथ में परफॉर्मेंस होता है। वेडिंग में भी पहले टिपिकल वरमाला होती थी, हाँ दूल्हा आ रहा है, वरमाला किया, मंडप पे चला, शादी खत्म हो गया। अब वो भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, वरमाला आने के लिए पीपल परफॉर्म, कजिन्स परफॉर्म करते हैं, फ्रेंड्स परफॉर्म करते हैं, फिर ब्राइडल ग्रूम मिलते हैं, फिर वो लोग भी परफॉर्म करते हैं, देन दे डू अ ग्रैंड वरमाला थिंग। वरमाला आल्सो दे वो टिपिकल वो जस्ट नॉर्मल नहीं रहा है अभी कि सिंपल वरमाला डाल दिया खत्म हो गया। मोर यू मेक इट ग्रैंडियर, मोर यू मेक एलिमेंट्स, ऐड एलिमेंट्स टू इट, वो आपका एक वाव फैक्टर बन जाता है और वो एक माइंड में सेट हो जाता है, जो हर एक गेस्ट के माइंड में लाइक ऑलमोस्ट इयर्स तक रहेगा। वो हम ये वेडिंग में गए थे, हमने यहाँ पे ये देखा था, ब्राइड ने ये एंट्री की थी, ग्रूम ने ये एंट्री की थी, उनका वरमाला इतना ग्रैंड हुआ था, डांसर्स थे, प्रॉप्स थे, एसएफएक्स था, ऑल दिस थिंग्स वी ऐड ऑन, चीजों से भी वो बहुत ही ग्रैंड हो जाता है। हां, मोर मतलब काइंड ऑफ जैसे टेस्ट के लिए जब खाना बनाते हम लोग, तो मोर यू ऐड फ्लेवर्स टू इट, वो आपको उतना स्वादिष्ट बनेगा आपका खाना। सही बात, दैट्स व्हाट वी टेल आवर क्लाइंट्स, जितना आप डालोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। वो तो जितना गुड डालो बाकी क्लाइंट, हां बाकी क्लाइंट के ऊपर। मुझे
श्योरली आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ये सोचोगे कैसे. फॉर एग्जाम्पल एक ब्राइड है, ठीक है, शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग न्यू. अभी वो आपके पास आए या फिर वो खुद भी अपनी वेडिंग प्लान करती है. हो सकता है उसका उतना बड़ा बजट ना हो, शायद हो सकता है कि उसका बहुत बड़ा बजट हो, पर वो प्लानर भी हायर करती है, पर वो डिस्कस करने पर भी अपनी खुद की जो है कुछ चॉइसेस रखना चाहती है. शी वांट्स टू थिंक समथिंग डिफरेंट. हाउ शुड शी थिंक, लाइक कैसे वो प्रोसेस करेगी ये सारी. सिर्फ आप उसे सजेस्ट करो वो एक पॉइंट हो गया. वो खुद भी अपने हिसाब से रिसर्च करके कुछ आप कुछ नया लेके आना चाहती है. हाउ कैन शी डू दैट? करेक्ट. दोनों मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्या माइंड, और जैसा क्लाइंट्स अगर सामने से इतना इनपुट दे रहा है तो और बेटर हमारे लिए भी कुछ नया चैलेंजिंग होता है हमारे लिए. एंड वी ऑलवेज गो फॉर सच क्लाइंट्स जो चैलेंजिंग हमको दे कि कुछ अलग करना है. तो इट्स काइंड ऑफ चैलेंज फॉर बोथ ऑफ अस कि हमको भी अलग करना है जो हम ऑलरेडी इयर्स से करते आ रहे हैं, हमको वो नहीं करना है. तो हम लोग दोनों मिलते हैं, वी सिट टुगेदर, वी ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, क्या नया चल रहा है लोकल में. कहाँ से वो पता चलेगा? सोशल मीडिया से ट्राई करते हैं, यूट्यूब से लिंक्स में रिसर्च करते हैं, या एक ही चीज कुछ देख रहे हैं हम लोग यूट्यूब पे या कुछ देखा हम लोगों ने, उसी चीज को क्या इनोवेटिव कर सकते हैं हम लोग, फिर हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. तो मतलब जो देखा है यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वो एक ट्रेंड है, उसमें हम कुछ हमारा कैसे इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, कुछ अपने एक ऐड करने ताकि वो रिपीट भी ना लगे. हाँ, 2-3 एलिमेंट्स को मिला के एग्जैक्टली, ताकि कल जाके वो रिपीट भी ना लगे और कोई क्लाइंट ये भी ना बोले अरे ये तो देखा हुआ था पहले हमने. तो वो एक थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है. जैसे वो जो कलर बॉम्ब आजकल ऊपर अभी वो कॉमन हो गया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं. तो अब तो उसमें फिर क्या नया करोगे? अभी कलर बॉम्ब दो चीज होता है. एक तो कलर बॉम्ब बैकग्राउंड में हो रहा है. हाँ. अभी उसमें दूसरी चीज होती है अलग कि आप किस तरह यूज करते हो उसको. ठीक है, क्या और सेटअप क्या डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक क्लाइंट ने किया था, हम लोगों ने उनका अभी बेबी रिवीलिंग के लिए भी यूज किया हम लोगों ने. तो बेबी रिवीलिंग के लिए भी हम लोग कलर शॉट यूज कर सकते हैं, ब्लू कलर, पिंक कलर, जो बेबी के हिसाब से. तो वो एक अलग थीम हो जाता है कलर शॉट्स के हिसाब से. वेडिंग्स में आप जा रहे हो तो वेडिंग्स में भी अगर आपका ब्राइड एंट्री हो रही है, ग्रूम एंट्री हो रही है, तो कलर के साथ वी कैन प्ले विद द कलर्स आल्सो. आपका जो थीम का पूरा थीम है आपका वेडिंग का, पिंक कलर है, व्हाइट कलर, व्हाट आर द कलर ऑफ द थीम इज, यू कैन प्ले विद द कलर्स आल्सो अकॉर्डिंगली. आप जो है पूरी वेडिंग में एक थीम भी रख सकते हो, पिंक एंड व्हाइट थीम या रेड एंड गोल्ड थीम, ये सारी पूरी थीम से भी काम कर सकते हो. सो आउटफिट एवरीथिंग. सभी लोगों को कलर कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहनने के लिए आप कहते हो, मतलब जितने सारे गेस्ट है वो सारे लोग पहन के आते हैं? वी ट्राई टू make it because it's the main family. Exactly, because अगर आप बोल रहे हो हमको कि हमको एक थीम प्लान वेडिंग चाहिए, तो we make sure कि आपका वो थीम प्लानिंग स्टार्ट टू एंड रहे. If not the guest, तो जो क्लोज फैमिली मेंबर्स है आपके वो आउटफिट में रहे. मानते लोग? मानते. We make sure कि क्लाइंट माने. हम लोग समझाते कि क्या डिफरेंट लगेगा आप लोग का. अगर आप एग्जांपल अगर आप बॉलीवुड थीम का संगीत प्लान कर रहे हो, आपका फुल बॉलीवुड थीम है, और उसमें आप अगर आप ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जा रहे हो, तो दोनों अलग थीम हो रहा है. तो कल गेस्ट एक जो देखने भी आ रहा है, क्या लग रहा है, बॉलीवुड थीम में ये लोग इंडियन कपड़े में घूम रहे एकदम, वो क्लैश हो जाता है. अगर आप उसी चीज आप इमेजिन करो, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट थीम है आपका, बॉलीवुड थीम है, सब टक्सडोस में आ रहे हैं, सब गाउन्स में आ रहे हैं, एक रेड कार्पेट थीम बन रहा है आपका, तो पूरा थीम का लुक चेंज हो जाता है आपका आउटडोर. सही बात है. सो आपके हिसाब से आपने अभी तक कौन सी ऐसे ट्रेंडिंग आइडियाज किए हैं वेडिंग्स में? ऐसा आपको कुछ याद आया तो जो बहुत ही अलग और यूनिक लगा हो, आपको खुद को पसंद आया हो एज अ प्लानर? दो तीन में एक तो बॉलीवुड थीम जो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, तो बॉलीवुड तो ऑब्वियसली एनी टाइम, बॉलीवुड के लिए तो एनी टाइम इन है हम लोग, तो वो हम लोग करते रहते हैं. अभी जो नए कंसेप्ट जो चल रहे हैं मार्केट में, जैसे अभी बिग बॉस थीम चल रहा था बहुत मार्केट में, तो नया चल रहा था, तो बिग बॉस हम लोगों ने ट्राई किया था. अंताक्षरी थीम हम वापस लेके आए थे. अंताक्षरी जो पहले चल रही थी अपनी, तो हम लोगों ने इनोवेट कर डांस अंताक्षरी की थी संगीत में. फिर नच बलिए थीम रखा था हम लोगों ने संगीत में. तो जो ऑलरेडी जो न्यूज तो टीवी में देख रहे क्लाइंट, ऑलरेडी माइंड में सेट हो चुका है उनके, उसी कंसेप्ट को हम लोग अभी फैमिलीज में, वेडिंग्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि वो एक वाव टच भी लगे और क्लाइंट को पता भी रहे नच बलिए ऑफ सो एंड सो फैमिली का नाम डाल दिया. या फॉर एग्जांपल अवार्ड नाइट हमारा, तो शाज अवार्ड नाइट करके डाल दिया हम लोगों ने. तो फैमिली मेंबर्स को पूरा इन्वॉल्व करके प्रॉपर रेड कार्पेट थीम बना के, फिर उनका परफॉर्मेंस करके, बिटवीन द परफॉर्मेंस अवार्ड देके फैमिली मेंबर्स को, बेस्ट सेल्फी क्वीन ऑफ अ फैमिली या बेस्ट कपल ऑफ अ फैमिली करके, तो क्या इन्वॉल्वमेंट हो जाता है. ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली और द गेस्ट इज इन्वॉल्वड इन द इवेंट टिल द एंड. वरना बहुत बार क्या होता है सिर्फ फैमिली परफॉर्मेंस कर रहा है या फैमिली संगीत कर रहा है, बाकी लोग बोर हो रहे हैं, हाँ ठीक है, क्या हम लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम चले जाते हैं या खा के निकल जाओ. So we make sure everyone of the family or along with the family, every guest has to be involved in the event till the end. और को याद होना चाहिए कुछ. तो हाउसी रखते हैं हम लोग, तो हाउसी में भी गिव द प्राइजेस टू द फैमिली, द गेस्ट मेंबर्स ओवर देयर, ताकि इन्वॉल्वमेंट रहे. एग्जैक्टली, कुछ नया करने में मजा आता है.
और ऐसी ही सारी चीजें रखो जो बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो समझ में। करेक्ट, एग्जैक्ट, एक वो भी है। हाउसिंग लाइक वेरी कॉमन, बचपन से खेल रहे हैं, तो वेडिंग्स में अब नहीं खेलते, तो अब वेडिंग्स में खेल रहे हैं, बड़ी खेलते हैं। हाँ, थीम चेंज कर सकते हो आप। वी कैन हैव बॉलीवुड हाउसी, हम लोगों ने बॉलीवुड हाउसी किया हुआ है, अंताक्षरी सॉन्ग की हाउसी की हम लोगों ने। तो जो परफॉर्मेंस करने वाले उसी थीम का हम लोगों ने हाउसी टिकट्स प्रिंट किए थे। गेस करो नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा आने वाला है। ये सब लोग एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली, अभी सो मैंने पीपल रिसेंटली एक वेडिंग में कैसीनो नाइट देखा था, संगीत में कैसीनो नाइट कर देते हैं। करेक्ट। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि यू नो जब हम बात करें, अभी रिसेंटली जो फिल्म आई थी रॉकी रानी की प्रेम कहानी, आई रियली लव द फिल्म, आई एडमायर्ड द फिल्म। हैव यू सीन दैट? या अमेजिंग, सो ग्रैंड एंड सो करण जौहर ने, राइट? सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, जब हम कहते हैं ना कि उन्होंने रानी थी तो पिंक बारात पूरी निकाली थी एंड में, हाउ क्यूट एंड हाउ नाइस। सो आई थिंक कलर कोऑर्डिनेशन का एक पॉइंट आता है वहां पे, जब हम कहते हैं कि वो दुर्गा पूजा में एवरीवन वाज इन रेड एंड गोल्ड, हाउ नाइस एंड हाउ ग्रैंड इट लुक्ड. The decor is red and gold, the couple is wearing, everything is red and gold, it looked nice, right? So ये सारी चीजें कभी कभी बॉलीवुड इंस्पिरेशन तो होती है लोगों के लिए. आपके पास लोग आता है कि हमें बस बॉलीवुड थीम चाहिए, करण जौहर जैसा चाहिए. बहुत हमारे पास जब से ये सब ट्रेंड चल रहा है रील्स और ये सब का, तो हमारा सबसे पहले बिफोर द मीटिंग हमारे पास एक लिंक आ जाती है क्लाइंट से. और मेरी नेक्स्ट वीक मीटिंग है, क्लाइंट से लैंड आउट हुई है. बिफोर द मीटिंग आई हैव 10 लिंक्स which client has already shared with me कि सर हमको ऐसा करना है, ये रील देखो, ये रील देखो. So we have to see everything, उस पर प्रिपेयर करके हमको जाना पड़ता है कि we get an idea कि क्लाइंट का टेस्ट कैसा होने वाला है. जैसे आपने एग्जांपल दिया रॉकी रानी का, अभी उसमें आप देखने जाओगे जो बारात थी वो पिंक थी, और पिंक पूरा रणवीर सिंह ने पहना हुआ था. ये लड़का पहनेगा नहीं. करेक्ट, एग्जैक्टली. तो अभी ये फॉर समथिंग डिफरेंट आपको माइंडसेट में हो चुका है, वो करने के लिए आपको उतना ओपन होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको जैसे अपने वायरल करना है, आपको अपना एक वेडिंग आउट ऑफ द बॉक्स करना है, तो यू शुड ओपन टू ऑल दिस थिंग्स कि हाँ मैं आई एम रेडी टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट. अभी कल मैं भारत को बोलूंगा, ग्रूम को बोलूंगा पिंक कपड़ा पहन के, फर्स्ट सीधा नो रहेगा उनका. और वो चीज आप टीवी पे देखोगे रणवीर सिंह को या कोई भी मूवी में देखोगे, ओ वाओ अमेजिंग, अरे उन्होंने पहना इसलिए अमेजिंग लग रहा है ना. आप भी लगोगे, डेफिनेटली लगोगे. आजकल यू नो काफी बार मैं देखती हूँ पूरी व्हाइट वेडिंग होती है, मतलब लड़के ने व्हाइट पहना है, लड़की ने व्हाइट पहना है, सारे जो फूल यूज किए हैं वो भी सब कुछ व्हाइट है, ऑर्किड्स यूज किए हैं, सारे गेस्ट ने व्हाइट कपड़े पहने हैं, जो रनवे है उसको भी पूरा व्हाइट बना दिया है, जो आयल है वो भी व्हाइट है, सब कुछ व्हाइट है, मंडप भी व्हाइट है, महाराज भी व्हाइट है, एवरीथिंग इज व्हाइट, बैकग्राउंड इज व्हाइट, एंड ऑटोमेटिकली वो फोटोज में सब अच्छा ही लगने वाला है. एवरीथिंग इज गोइंग टू लुक लाइक ब्यूटीफुल, राइट? पूरा व्हाइट ज्वेलरी, एवरीथिंग इज व्हाइट. तो आप ये चीज देखते हो सोशल मीडिया पे, पर जब आपको करने की बारी आती है कपल्स की, then there are different opinions. Correct. So how do you manage these things? We try to convince the couples, at least not the family, at least couples. तो a lot of times हो जाता है, couples मान जाते हैं, because at the end उनको ग्रैंड चाहिए, वो उनका दिन है. तो संगीत वेडिंग इज अ कपल्स डे, व्हाट वी से. आपका दिन, अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स दिखना है, आपको सबके माइंड में रहना है कि हाँ ये कपल ने कुछ अलग पहना हुआ था, ये कपल ने कुछ अलग किया था, आपको ये करना ही पड़ेगा. हाँ, करना चाहिए, करना है. हाँ, तो वी पुट इट लाइक दैट ओनली. आपको ये करना ही पड़ेगा, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स दिखोगे. तो फिर वही ट्रेडिशनल वेडिंग बन जाएगा. फिर आप अलग करने वाला वो कंसेप्ट माइंड से निकाल दो. फिर हमको एक सिंपल वेडिंग करना है ऐसा बोलो आप, तो मेक श्योर कि क्लाइंट भी, तो क्लाइंट मान जाता है बहुत, ओके समथिंग डिफरेंट होने वाला है, ठीक है, वी आर नाउ वी एग्री टू इट, नाउ वी आर रेडी टू डू समथिंग डिफरेंट. ट्रू. आई हैव वन मोर क्वेश्चन. हैव यू सीन मेड इन हेवन, जो Amazon Prime चालू नहीं होता है? You must. It's on wedding planners actually. Yeah, planning. So अगर season 1 देखा या ऐसा कुछ, वेडिंग नहीं होता है उसमें. ओके, ठीक है, जाने दो ये क्वेश्चन. ओके, सो मिक्स मैचिंग देखा मैंने. हाँ, मैच मेकिंग देखा है मैंने. मैच मेकिंग नहीं, you must watch Made in Heaven. It's on wedding planners. अच्छा, उसमें हाँ, वो पूरा वेडिंग प्लानर के ऊपर ही है. ओके. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जब हम लोग बात करते हैं वेडिंग कोरियोग्राफी के बारे में, आप कोरियोग्राफी भी करते हो शादियों में, नॉट जस्ट प्लानिंग, राइट? सो जब मैं कहूँ कि आप कोरियोग्राफर भी हो, आप ही प्लानर हो, तो फिर लोगों के मन में तो ये रहेगा आप सब कुछ कैसे करोगे हमारी शादी में. सो व्हाट आंसर वुड यू गिव देम? आई वुड से कि दिस इज बेस्ट थिंग. अगर आपका कोरियोग्राफर, आपका प्लानर एक ही बंदा है, उसको सब कुछ पता है आपका स्टार्ट टू एंड क्या होने वाला है, पूरा संगीत पता exactly. है. अगर पूरा संगीत में हम लोग प्लान कर रहे हैं, वी प्लान योर संगीत स्टार्ट टू एंड, वी मीट योर फैमिली मेंबर्स. आपका फैमिली मेंबर्स, ईच एंड एवरीवन नोज अस, वी नो ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर्स के कौन चाचा है, कौन मामा है, हर एक चीज क्या रिक्वायरमेंट है उनका, क्या टेस्ट है उनका. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द इवेंट डे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. True.
ठीक है, सेटअप में क्या लगने वाला है, थीम क्या होने वाला है आपका, एवरीथिंग वी नो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. हाँ, वी हैव अ टीम, सो वी allocate द डिपार्टमेंट डिफरेंटली एंड वी गिव अ वर्क टू एवरी डिपार्टमेंट कि आपको ये हैंडल करना है, डेकोर करना है, मैनेजमेंट आपको करना है, सेटअप्स आपको करना है, आर्टिस्ट आपको मैनेज करना है, तो इजी मैनेज हो जाता है. और टीम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 7 years में टीम फिक्स है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है. तो जब हम बात करें वेडिंग कोरियोग्राफी के बारे में, गाने, सबसे पहली लिस्ट तो गानों की लिस्ट होती है. कौन सा गाना, कौन से गाने लेने हैं? अच्छा, वो पुराने जमाने के गाने लेने हैं या फिर अभी के ट्रेंडिंग लेने हैं या फिर गुज्जू के गरबा टाइप गाने लेने हैं या फिर मारवाड़ी का पूरा थीम सॉन्ग? हाउ डू यू मैनेज songs? Is like a tough job for a photographer as well as for a choreographer. एग्जैक्टली. हम लोग जितना टाइम हम लोग कोरियोग्राफी करने लगते हैं, ऑनेस्टली मेरा कोरियोग्राफी में मेरे को 1 दिन लगता है, बट सॉन्ग सिलेक्शन के लिए मेरे को 5 दिन लगता है. सच्ची, मैं बहुत ट्राई करता हूँ क्लाइंट से बैठने के लिए, सर आपको क्या सॉन्ग चाहिए, क्या सॉन्ग ले सकते हैं हम लोग, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं ऑलरेडी कर चुके हम लोग, अरे लास्ट फैमिली में किया हुआ था हम लोगों ने, रिपीट हो रहा है. बट सॉन्ग, बिकॉज सॉन्ग इतना इंपॉर्टेंट है आपका हर एक फंक्शन में, बिकॉज आपका जो आपका नेचर है, आपका कैरेक्टर है ना, आपको सॉन्ग से प्रेजेंट होता है. तो व्हाटएवर सॉन्ग यू परफॉर्म इन अ संगीत इवेंट एग्जैक्टली शोज हाउ यू आर. जैसे अगर आप एक बोल्ड ओपन ब्राइड हो, आप वी सजेस्ट यू डांसिंग नंबर्स. ठीक है, अब जैसे ओपन डांस कर सकते हो, जैसे माधुरी नंबर हो गया, ऐश्वर्या नंबर हो गया, ये सब डांसिंग नंबर्स आपके. तो एक कैरेक्टर दिखता है, एक इमेजिनेशन होता है, अरे हाँ एकदम फुल डांसिंग बबली ब्राइड है ये. हाँ, एकदम बहुत शाई वाली ब्राइड है जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने वाली है, एकदम लवी डवी टाइप से. तो वी ट्राई टू गिव अ स्मॉल रोमांटिक नंबर्स टू देयर, ताकि वो उनका कैरेक्टर दिखा सकती है. एग्जैक्टली, आई एम नॉट दैट बोल्ड बट आई कैन more lovey kind of thing, more ठीक है, वो हो जाए exactly, वो साइबो या ऐसा कोई गाना, slow song ले सकते हैं हम लोग. हाँ, तो we always suggest the songs according to the bride, according to couples and also according to crowd. आपका crowd क्या होने वाला है. हमारे बहुत सारे सजेशन आती है क्लाइंट की कि हम लोग को आइटम नंबर्स वगैरह भी करना है, तो हम लोग क्लाइंट को मना करते थे, सर आपका संगीत इवेंट है तो प्लीज आइटम नंबर्स मत लो, बिकॉज यू नेवर नो के मतलब सॉन्ग अच्छा हो, ऐसा नहीं बोलते सॉन्ग खराब है, सॉन्ग अच्छा हो, बट एट द एंड वो आपका फैमिली इवेंट है, देयर आर लॉट ऑफ क्राउड ओवर देयर, उनको सजेस्ट अच्छा लगे ना लगे यू कैन नेवर से. और एट द एंड आप इवेंट उनके लिए करने वाले हो कि फैमिली, आप जो गेस्ट है वो देखने वाले आप लोगों को, अरे क्या कर दिया, वो awkward moments नहीं होने चाहिए. इतना ग्रैंड इवेंट कर रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, और उसमें आपने एक रैंडम एक आइटम नंबर प्ले कर दिया, आपको पूरा जो वाव फैक्टर सब चला जाएगा, डिपेंड करता है आपकी फैमिली कैसी है, उसके ऊपर तो बहुत सारा है कि आपका क्या वहाँ पे परफॉर्म है. यू कांट जस्ट गो ओवरबोर्ड. हाँ, देयर लॉट ऑफ चॉइसेस क्लाइंट्स खुद देते हैं हम लोग को, हम ये सॉन्ग करना है, ये सॉन्ग करना है, देन वी नेगोशिएट कर, सर ये सॉन्ग मत करो, सजेस्ट सम अदर सॉन्ग्स. हम लोग फिर बात करते हैं क्लाइंट से, उनको समझाते हैं कि सर लॉट ऑफ सॉन्ग्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं बट सुनने अच्छे लगेंगे, लॉट ऑफ सॉन्ग्स जो ऐसे होते हैं जो सॉन्ग कभी सुनने अच्छा लगता है आपको, कभी स्लो सॉन्ग डांस करने नहीं होते सॉन्ग, जो सब मतलब सॉन्ग सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो हम लोग ट्राई करते हैं क्लाइंट को बैठ के हर एक फैमिली मेंबर, और बिफोर संगीत ऑल्सो हम एक लिस्ट लेते हैं पूरा क्लाइंट से कि आपका पूरा फैमिली मेंबर का लिस्ट बताओ हमको. वो मेन है, वो सबसे पहले वो लेते हैं, कौन लोग जो परफॉर्म करने वाले हैं उसकी लिस्ट निकालो, फिर गाने देखेंगे. हाँ, तो उनका नाम, मतलब नाम विद द रिलेशन विद योर फैमिली, ब्राइड ग्रूम के साथ क्या रिलेशन है आपका, उनका एज इफ पॉसिबल, एंड ऑल्सो उनका स्टाइल कैसा है. मतलब बहुत सारे होते हैं कि जो हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि जो 40-50 वाली लेडीज भी होती है वो भी एकदम शाई फील करती है, और हमने 60+ वाले को भी डांस कराया जो एकदम बोल्डली डांस करते, सोलो डांस किया उन्होंने. तो एक माइंडसेट अलग होता है हमारा, और हम लोग ट्राई करते हैं एवरी ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर्स परफॉर्म करे आपका. सही बात है, इट्स योर डे, आपका फैमिली दिखना चाहिए. नो मैटर आप 1 मिनट परफॉर्म करो या 10 मिनट परफॉर्म करो, वी मेक श्योर आपका फैमिली स्टेज पे आना चाहिए. और एक मेरा एक रूल है कि आप दादी हो या नानी हो या छोटा बच्चा हो, आपका मैं फैमिली में स्टेज पे लेके आऊंगा, उतना लेके आऊंगा, उतना गारंटी है. तो क्लाइंट उसका एक ट्रस्ट है मेरे पे कि क्लाइंट बोलता है अगर गौरव है तो आपका फैमिली स्टेज पे आने वाला ही है. नो मैटर आप कितना मना करो, आप स्टेज पे आओगे डांस करने के लिए, डांस करेगा गौरव, उतना है. तो जब हम बात करें कि सारे घर वालों को आप लिस्ट लेके सॉन्ग सिलेक्ट करके उनको ये पूरा परफॉर्मेंस सिखाते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे घर वालों को जो है थोड़ा सा शाई फील होता है. करेक्ट. काफी लोगों को स्टेज फियर होता है, इच्छा तो होती है पर जैसे स्टेज पे आते हैं इतनी ऑडियंस के बीच में बोल नहीं पाते, अभी नाचेंगे कहाँ, राइट. काफी लोग बोलते हैं मैं एकदम पीछे रहूंगा, मैं आगे नहीं आऊंगा, भले ही वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर है. तो ऐसी सारी जो सिचुएशंस होते हैं, हाउ वुड यू डील विद दैट? इनिशियली जब प्रैक्टिस के लिए जाते हैं हम लोग फैमिली मेंबर्स को कराने के लिए, तो वी मेक श्योर कि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए हमारे साथ ड्यूरिंग बातें करते हुए. नॉट इनिशियली जाओ डांस करना चालू कर दो, हम लोग वो नहीं करते हैं. वी ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशन विद द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो,
तो थोड़ा उनको काम करके, थोड़ा उनको फन करके, डांस सिखाते हुए भी उनको थोड़ा एक एलिमेंट देते हैं हम लोग। अरे सर एक थोड़ा स्टाइल मारो, आपका फेवरेट हीरो कौन सा है, आप वो स्टाइल पकड़े रखो आपके बॉडी लैंग्वेज जो आपको पसंद हो, तो का क्लाइंट को कंफर्टेबल हो जाता है। और उसी फ्लो में हम लोग डांस सिखा देते हैं उनको, ताकि उनको ये ना लगे कि कुछ अलग होने वाला है हमारे साथ। वी मेक श्योर कि आप जिस पे कंफर्टेबल हो आप वही परफॉर्म स्टेज पे करो। और हम लोग वही कहते हैं एट द एंड वो आपका संगीत इवेंट है, एक अवार्ड नाइट नहीं, आपको कोई जज नहीं करने वाला आपको। ट्रू, एग्जैक्टली। तो हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं सब जितना दिल से करो, स्मॉल करो बट करो, ठीक है। अब आगे रहना है पीछे रहना है, वील मेक श्योर वील हेल्प देम, वी आल्सो हेल्प आवर क्लाइंट्स लॉट ऑफ टाइम। आपने देखा भी होगा, आप जब शूट करते रहोगे तो हम लोग ऑलवेज आगे बैठते हैं हम लोग गाइड करने के लिए। यहाँ पे डांसिंग करते हैं तो हम लोग करना ही पड़ता है, मेक श्योर वी ऑलवेज, तो वी ट्राई टू हेल्प देम आल्सो, ताकि उनको कंफर्टेबल रहे। उनको एक ट्रस्ट चाहिए कि हाँ बंदा सामने बैठा हुआ है। वो एक रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, आपको गाइड करने करेक्ट। तो हम लोग वो बैठे रहते हैं, हम लोग हेल्प करने के लिए। तो हम लोग बोलते क्लाइंट को सर आप टेंशन मत लो, आप परफॉर्म करो, हम मैं आगे रहूंगा, कुछ भूल के आई विल देयर टू हेल्प यू आउट, हम आगे हेल्प कर लेंगे आपको। तो क्लाइंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है फिर, लेकिन इतना हो जाता है वो, मतलब प्रॉब्लम नहीं आता इतना। काफी देखो कपल्स को ऐसा होता है कि आज हमारी अब तो वेडिंग की एंट्रीज भी बहुत डिफरेंट हो चुकी है डांस के हिसाब से। मैं कह रही हूँ अभी के 1-1.5 साल में मैंने देखा है कि सारी ब्राइड्स ब्राइडल परफॉर्मेंस देती है एंट्री के वक्त। इट्स नॉट जस्ट डोली एंड ब्राइड वॉकिंग, इट्स अ ब्राइड डांसिंग फॉर द ग्रूम एंड इट्स अ सरप्राइज फॉर द ग्रूम। यूजुअली यही होता है ना, मैंने बहुत सारी शादियों में देखा है। सो हाउ वुड यू डू दैट? आजकल मैंने ये भी देखा है कि फेस ऑफ करते हैं एंड देन वरमाला हो रही है। ये सारे नए नए ट्रेंड्स अभी वरमाला के पहले के जो डांसेस होंगे, या फिर फ्लैश मॉब होगा, या फिर एंट्री परफॉर्मेंसेस होंगे, कपल की एंट्री परफॉर्मेंस होती है। तो ये सारी चीजों को आप कहाँ पे कैसे यूनिक स्टाइल से इन्वॉल्व करोगे? जैसे अभी आपने बोला वरमाला हुआ, तो वरमाला में जब बारात स्वागत होता है, तो बारात स्वागत पहले कैसा में सिर्फ ब्राइड का पूरा फैमिली खड़ा हो गया, एक आरती उतार लिया, टीका कर लिया, बारात स्वागत हो गया। बट नो, कुछ अलग करते हैं हम, बारात स्वागत में परफॉर्म करवाते हैं। तो एवरी फैमिली मेंबर बारात में भी परफॉर्मेंस प्रॉपर परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ होता है। अच्छा। जैसे जब ग्रूम आता है तो उनका स्वागत के लिए पूरा ब्राइड का पूरा फैमिली रेडी है परफॉर्म करके उनको वेलकम करने के लिए। सो मोर ग्रैंड वेलकम करोगे सामने वाले फैमिली को, उतना अपनापन लगेगा कि हाँ हमारा वेलकम इतना ग्रैंड हो रहा है। तो ब्राइड के मॉम एंड डैड, अंकल आंटी, कजिन्स, फैमिली, फ्रेंड, एंड देन द ब्राइड हरसेल्फ कम्स एंड परफॉर्म्स। और उसी को रिप्लाई करने के लिए अभी ट्रेंड चल रहा है, जब ब्राइड परफॉर्म कर रही है तो हम पीछे क्यों रहे। हाँ, फिर बारात ग्रूम करता है, एग्जैक्टली। तो काइंड ऑफ उसी का रिप्लाई देने के लिए हम फिर ग्रूम परफॉर्म करता है एंड देन दे बोथ मीट एंड देन दे गो फॉर वरमाला थिंग। वो एक कंसेप्ट हो गया है। संगीत में बहुत अलग अलग कंसेप्ट चल रहे हैं। पहले टिपिकल एक संगीत होता था, कपल हाथ पकड़ के स्टेज पे आ गया, हाय हेलो किया, बैठ गया। बट नो, नाउ दे वांट समथिंग डिफरेंट कंसेप्ट टू एंट्री ऑल्सो। तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि आपका कंसेप्ट अलग चले। जैसे अभी रिसेंटली मैंने वेडिंग में किया था संगीत में, तो ग्रूम और ब्राइड का हमने अलग अलग एंट्री करवाया था पूरा। सो ग्रूम ने प्रॉपरली एक बाइक पे एंट्री किया था पूरा, भी तो एसएफएक्स एंड एवरीथिंग डांसर्स के साथ पूरा। ब्राइड ने एलईडी स्प्लिट से एंट्री किया था पीछे से। ये भी बहुत सो द गेस्ट आए हुए उनको पूरा अलग लगता है कि ओके ग्रूम तो आ चुका है, ब्राइड कहाँ है हमारी, या वाइस वर्सा, ब्राइड तो आ चुकी है, ग्रूम किधर है। फायरवर्क्स भी बहुत ही तो एसएफएक्स is a must what I think as of now. Fireworks मतलब special effects kind of thing. तो इसमें आपका pyros, paper shots, blast, ये सब एक बार टच करता है आपको, वो एक ग्रैंडर इफेक्ट देता है आपको हर एक चीज के लिए। तो आई से माय क्लाइंट्स आप ये सब डालो कि आप अमाउंट पे मत जाओ, बिकॉज एट द एंड आप इतना खर्चा करने वाले हो, आप बोलोगे ये चीज का एक्स्ट्रा नहीं डाला है, बट वो चीज आपको वाव इफेक्ट देगा ही। आप जो भी आप रील में देखते हो हमेशा ये चीज उसके साथ देखते हो आप, इसलिए आपको आउटपुट इतना अच्छा लगता है। और आप जो भी आप देखते हो रील्स और यूट्यूब में, आपको वो एडिटेड वर्जन है, वो रियल वर्जन आपको नहीं दिखेगा। तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, आप जो देख रहे हो एडिट वर्जन है, इसलिए आपको इतना वाव दिख रहा है, स्लो मोशन सब पूरा गिर रहा है, फायर हो रहा है, उन्होंने एलिमेंट डाले हुए हैं। तो इफ यू वांट द सेम इफेक्ट टू योर वेडिंग, आप ये सब ऐड करो, ये सब चीज। कपल एंट्री हो रहा है, व्हेन ब्राइड इज एंटरिंग, पूरा एसएफएक्स हो रहा है स्टेज पे वगैरह पे, तो आपको वाव इफेक्ट लगेगा, गाना बज रहा है पूरा। तो ये सब चीज आपको वाव इफेक्ट उसी से मिलेगा आपको। इफ यू वांट टू हैव मुझे अलग करना है बट ये सब ऐड नहीं करना है, तो फिर नहीं होगा, तो फिर प्लेन ही लगेगा, प्लेन ही लगेगा एक दिन। तो कुछ एलिमेंट डालने पड़ेगा आपको। डांसर्स यूज करो, डांसर्स का प्रॉप्स यूज करो। प्रॉप्स एंड डांसर्स यस आजकल हायर करते हैं लोग, वो क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है? डांसर एक एलिमेंट आपको होता है। जैसे आप ग्रैंड वेडिंग कर रहे हो, एग्जांपल ग्रैंड वेडिंग कर रहे हो, आपका स्टेज 60 फीट का स्टेज, 80 फीट का स्टेज है आपका, तो उसको एलिमेंट भरने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है हमेशा, वरना बहुत ब्लैंक लगेगा। अगर आप पूरे स्टेज पे अकेले परफॉर्म कर रहे हो, ब्राइड परफॉर्म कर रही है, एकदम ब्लैंक लगेगा। जैसे आप अवार्ड नाइट में देखते हैं हम लोग, अगर कोई स्टार परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। और ऑलवेज भी ट्राई करते हैं हम लोग एलिमेंट्स डालने के लिए, बिकॉज वो सॉन्ग में भी इफेक्ट करता है।
जैसे आप कि क्या कोई song- हार्ट के रिलेटेड सॉन्ग है तो दिल वाला प्रॉप पूरा हार्ट वाला आ गया, अगर कोई ट्रेडिशनल सॉन्ग है तो पूरा आपका मोर पंख वाला प्रॉप डाल दिया हमने, हाँ। कोई एकदम रॉयल ग्रैंड एंट्री वाला एलईडी सॉन्ग को भी है, यूज किया उसके एलईडी props के ग्राफिक यूज साथ। करते हैं हम लोग पूरा, तो Graphics ग्राफिक पूरा मर्ज करके ये सब चीज कनेक्टेड होता है हमारा जो गणपति में गणपति गणपति का। तो वी ट्राई टू मेक श्योर एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपका ब्राइड का सॉन्ग क्या, उनके डांसर्स, उनका कॉस्ट्यूम्स, उनके प्रॉप्स और पीछे एलईडी, जब ये सब चीज मिलेगा तब आपको ग्रैंड इफेक्ट मिलेगा पूरा। वो तुम क्लाइंट को पूरा स्टार्ट समझा दे, सर आपको ग्रैंड चाहिए तो हर एक चीज मर्ज करना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं मुझे इतना ही करना है, या ये डांसेस नहीं डालने हैं, या ग्राफिक नहीं डालना है, तो फिर सब वो आउटपुट आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि सब मिले क्लाइंट को। वो खुद हम लोग डालते भी है, वी मेक श्योर क्लाइंट डाले वो चीज़ कि एट द एंड हमारे लिए भी वो वाव फैक्टर होना चाहिए कि टारगेट हमारा क्लाइंट तो है ही ऑब्वियसली, बट जो 5 लोग देखने आने वाले वो भी देखने वाले कि इवेंट किसने किया। एग्जैक्टली, हमारा मेन टारगेट शादी के बाद और एक शादी तो हमारा मेन टारगेट वही होने वाला है। सो वी मेक श्योर कि वो क्लाइंट तो खुश हो, साथ में जो 500 क्राउड है उनमें से अगर 10% भी को अच्छा लग गया ना हमारा, वी आर वेरी हैप्पी टू इट कि हमारा एक सक्सेसफुल इवेंट किया हुआ है। ऑब्वियसली तो वो हमारे टारगेट माइंड में होता है कि भाई ठीक है इसको करना ही है, कुछ अलग देना है क्लाइंट को, क्लाइंट बोले हाँ ये नहीं बोला फिर भी उन्होंने कुछ अपने से दिया हुआ है। I have another questions apart from bride and groom और family, as a wedding photographer हम इतनी शादियों में जाते हैं, आप एज अ वेडिंग प्लानर कितने फोटोग्राफर्स को मिलते होंगे, है ना? काफी बार आपका फोटोग्राफर के साथ तो आप मिलते ही होंगे सारे वहाँ पे। आई वुड से कि ये जो है हम लोग फोटोग्राफर्स को एड्रेस करके मैं आपको पूछ रही हूँ, नॉट कपल टू अ फोटोग्राफर, मैं इसको एड्रेस कर रही हूँ। मुझे बताइए आपके लिए सबसे बढ़िया फोटोग्राफर कौन सा होता है? जो इतनी शादियों में आप जाते हो, सबसे बढ़िया इंसान जो फोटोग्राफी करने में रहता है वो आपके लिए कौन सा रहेगा? एक फोटोग्राफर मतलब मैं बहुत सबसे पहले जो फोटोग्राफर आपने बात किया हुआ है, तो फोटोग्राफर मैं ट्राई करता हूँ एक ही टीम रहे पूरा जो सब कवर करे, तो इजी होता है कपल्स के लिए, फैमिली के लिए। और सेकंड फोटोग्राफर एक वो होना चाहिए जो क्लाइंट को फोर्स ना करे कोई चीज़ के लिए, और जो अपना जो नेचुरल क्लाइंट का जो ब्यूटी है, जो नेचुरल क्लाइंट जिसमें कंफर्टेबल है वो निकाल के आना चाहिए। लॉट ऑफ शॉट्स जो भी टिपिकल जो शॉट्स होते हैं लाइक इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, वो बहुत लगते हैं कि वो मतलब मैकेनिकल शॉट्स लगते हैं, भाई किसको खड़ा किया हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। आप नेचुरल मोमेंट्स कलेक्ट करो, जो कैंडिड मोमेंट बोलते हैं हम लोग, तो मोर कैंडिड मोमेंट्स आप कनेक्ट करो क्लाइंट को, वही ट्राई करो कि वही क्लाइंट जो जिसमें है, जिसका नेचर है, वो फोटो दिख के आना चाहिए। अगर वो ओपनिंग है, वो हंसने वाली है, तो वैसे कैंडिड मोमेंट्स करो, फनी मोमेंट्स करो, शाई फील है तो तुम स्लो सटल फोटो खींचो उनके, वो आउटपुट होना चाहिए। और सेकेंडली टीम एक ही होना चाहिए, मैं वो बहुत क्लाइंट को बोलता हूँ मेरे, अब नो मैटर आप किसको भी हायर करो बट टीम एक ही रखो, वरना क्लैशेस बहुत होते हैं। हमने बहुत बार देखा हुआ है कि ग्रूम का टीम अलग है, ब्राइड का टीम अलग है, वेरी बैड, बहुत बैड होता है वो, और एट द एंड वो उन लोगों का आपस में कंपटीशन चलता रहता है, क्लैशेस होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्लाइंट को नो मैटर आप किसको भी हायर करो बट मेक श्योर कि आपका टीम एक हो और जो आपको जानता हो, फैमिली जानता हो। पोस्ट वर्क डिलीवरी में आप कोई एक फोटोग्राफर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? जब आप एक एज अ वेडिंग प्लानर जब आप एक फोटोग्राफर के साथ कोऑर्डिनेट करते हो फॉर अ क्लाइंट, तो आप जो है काम के लिए तो काम कर लिया फोटोग्राफर ने, उसके बाद होता है डिलीवरी, वी आर द लास्ट पर्सन टू डिलीवर, सबका हो गया, हम बाकी है, ठीक है? तो आप ऐसे सिचुएशन में कैसे एक फोटोग्राफर के साथ डील करोगे फॉर अ बेटर सर्विस टू द क्लाइंट? सो वी मेक श्योर कि हम लोग जो डील करते हैं तो विद इन जो हम लोग रूल में वो बता रहा हूँ, तो आफ्टर अ वेडिंग इवेंट विद इन अ वीक और 10 days मैक्स वी ट्राई टू गिव ऑल द डेटा फोटोज टू द क्लाइंट, ताकि वो डेटा क्लाइंट चला जाए। वी ऑल्सो ट्राई टू गिव रील्स टू द क्लाइंट इन अ मंथली बेसिस पे, ताकि उनको क्लाइंट को लगे कुछ आ रहा है हमारे तरफ से, एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। नो मैटर आप पूरा डेटा ऑब्वियसली विद इन अ मंथ और 2 months 3 months में पॉसिबल नहीं है, वो हम भी जानते हैं। सीजन टाइम पे इट्स इम्पॉसिबल कि आप डेटा पूरा 3 or 4 months में आप डिलीवरी कर सको क्लाइंट को, बहुत रेयर केसेस होते हैं, सीजन टाइम बोला एकदम बहुत रेयर केस हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, बट वी मेक श्योर कि थोड़ा बफर टाइम लेकर हम लोग, ताकि क्लाइंट में रॉन्ग कमिटमेंट ना आ जाए। अगर आप 3 months बोल के आप 2 months में दे रहे हो तो दैट इज बेस्ट फ्रॉम योर पार्ट, बट आप 3 का 4 करोगे तो फिर क्लाइंट बोलेगा अरे आपने 3 बोला अब 4 हो गया। तो हम लोग पहले से एक बफर टाइम लेकर रहते क्लाइंट से, हम 3 to 4 months वी विल डिलीवर यू एवरीथिंग, मीनवाइल वी विल गिव यू ऑल दिस थिंग्स आल्सो, ताकि आपको ब्लैंक ना जाए। आप पोस्ट करना कुछ तो पोस्ट कर सकते हो, आपको फोटोज दे देंगे एडिटेड वाले, सोलो फोटोज दे देंगे, आपको रील्स देंगे, ताकि हाँ अपना भी लोड कम होता जाए, क्लाइंट को कुछ तो मिलता जाए। ऐसा ना कि आज 4 महीने कुछ है ही नहीं मेरे पास, हाथ में कुछ भी नहीं है अपलोड करने के लिए। और आई गेस यही सब आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, रील्स आपने बोला तो रील्स बहुत ट्रेंड में चल रहा है। अब 2-3 रील्स क्लाइंट को बना के दे दो, अच्छे कपल शॉट्स वाले, सोलो शॉट्स वाले, ब्राइडल एंट्री वाले,
वही ट्रेंड चल रहा है, एंड क्लाइंट इज हैप्पी विद दैट आल्सो कि आपको हाँ कुछ नया मिल रहा है हम लोग को अपलोड करने के लिए. दैट्स हाउ वी मेक कि क्लाइंट थोड़ा एट द एंड थोड़ा सेटल हो जाए, एंड वी ट्राई टू मेक श्योर कि डिलीवरी ऑन टाइम हो जाए हमारा भी. Okay. I think we had a great conversation today. Thank you. Thank you so Thank you much. so much for coming here and giving out your time. I'm sure बहुत सारे जो couples हैं, बहुत सारे जो photographers हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, सभी लोग आपसे काफी कुछ सीखेंगे. काफी बार जो है जो हम लोग ट्रेंड्स की बात करते हैं, see every mind in a wedding works differently and everything comes together to make a wedding look beautiful. Correct. Right? चाहे वो कोई सिंगर हो, प्लानर हो, फोटोग्राफर हो, एमसी हो, everyone works. और सबका एक इनपुट रहता है आपकी शादी में, और आपका तो काफी हद तक इनपुट रहता है कि वो शादी दिखेगी कैसे फाइनली. राइट? सो आई एम श्योर काफी कपल्स को, काफी फोटोग्राफर्स को आपसे सीखने मिला, एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप यहाँ पे आए और आपने आपका समय दिया. अब अगर आपको जो है इनको हायर करना है एज अ वेडिंग प्लानर, एज अ वेडिंग कोरियोग्राफर, तो इनकी जो सारी डिटेल्स है वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप श्योरली चेकआउट कर सकते हो. एंड एज अ वेडिंग फोटोग्राफर हमारी भी जो डिटेल्स है हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में डाली है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग. स्टे ट्यून्ड.